ऋण भुगतान के पश्चात नीलामी के आदेश से आहत दो पीड़ित ने कहा कर लेंगे आत्महत्या। भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र में बैंक से ऋण लेने के पश्चात भुगतान के बावजूद बैंक द्वारा पुनः राशि की मांग की जाती है। जब ऋण धारकों द्वारा भुगतान ऋण के पश्चात जो ध्यूज का कागज मांगा जाता है तो बैंक के द्वारा टालमटोल कर नीलामी की नोटिस जारी कर दी जाती है। ऐसा ही मामला भवानीपुर नगर पंचायत का, जहां मनोज भगत द्वारा जमीन मॉर्गेज पर 8 लाख 2018 में लिया था, जिसका भुगतान वर्ष 2022 में कर दिया गया। वहीं विनोद कुमार सहनी द्वारा हाउस लोन पर 5 लाख का ऋण वर्ष 2016 में लिया था, जिसका भुगतान वर्ष 2022 में कर दिया। दोनों ऋणियों के पास बैंक को राशि भुगतान करने की बैंक स्लिप है। इसके बावजूद बैंक ऋण धारक को फर्जी बताते भुगतान की बात से इनकार कर रहा है। वहीं ऋण धारकों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रह्म ज्ञानी बैंक प्रबंधक के रवैये से नाराज होकर न्यायालय में अर्जी लगाई। न्यायालय के आदेश के पूर्व दोनों ऋण धारकों के घर की नीलामी का आदेश बैंक प्रबंधक द्वारा निकाल दिया गया, जिससे नाराज ऋण धारकों ने कहा कि बैंक प्रबंधक अक्षय कुमार के द्वारा उनके ऊपर फर्जी तरीके से साजिश के तहत नीलामी की जा रही है। यदि इस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो दोनों ऋण धारक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऋण धारकों ने कहा कि उनके घर की नीलामी 10 अक्टूबर एवं 11 अक्टूबर को होगी, जिसके लिए मजिस्ट्रेट के ऊपर अंचलाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इधर ऋण धारकों ने बैंक के प्रति अविश्वास जताते हुए आत्महत्या की बात कहते हुए रुपौली विधायक पति अवधेश मंडल व जिला प्रशासन से शिकायत की है। मामला यही है, जो पैसा लिए थे ना, हाँ। तो सब पैसा तो हम भुगतान कर दिए। हाँ, कहाँ से लिए थे पैसा? यही ब्रह्म ज्ञानी से लिए थे। बैंक से लोन हाँ, लिए थे? बैंक से लिए थे। अच्छा। तो धमकाने के लिए आते थे घर पर, तो सब पैसा हम उसको जमा कर दिए। फिर बार बार आते हैं, कहाँ से लेंगे, गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाएंगे, कुछ घर में है न, जो था उसको सब जमा कर दिए, दे दिए। इसके बाद घर पूर्ति करने के लिए इलामी में दे दिया। कौन? बैंक मैनेजर? हाँ, बैंक मैनेजर। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। आपका क्या नाम? अर्चना देवी। पति का नाम? विनोद सहनी। क्या मामला हम लोग के साथ क्या हुआ? मामला यह है कि सर, हम सेंट्रल बैंक ब्रह्म ज्ञानी से होम लोन लिए थे। हाँ। और कब लिए थे? 2016 में। अच्छा। और जो है समय समय पर किस्त बनता गया था और समय समय पर पैसा देते गए। मैनेजर साहब जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मैनेजर साहब घर पर तंग तबाह करने के लिए आया कि तुम हमको पैसा दो, तुम हमको पैसा दो, नहीं देगा तो कुर्की जब्ती है, नहीं तो रेस्ट वारंट करके भेज देंगे। हम किसी तरह ऋण कर्जा करके पैसा का व्यवस्था किए और इसके बाद जो है 2 किस्त में हम इसको पैसा दिए। अच्छा। 1,36,000 और 3 लाख एक मुश्त दिए समझौता के तहत। और समझौता के तहत देने के बाद वो कहा हम उससे नो ड्यूज मांगे। नो ड्यूज जो है कहा कि लोग सब पैसा दे दिए, जितना बैंक का जितना कर्ज था, हाँ। जितना कर्ज था सब भुगतान कर दिए 2022 में। अच्छा। इसके बाद हम नो ड्यूज सर से मांगना शुरू किए कि सर मैनेजर साहब हम कितना दिन पहले मांगे थे? मोटा मोटी हो गया जनवरी फरवरी में मांगना शुरू। 2023? हाँ, 2023 में। 22 पैसा कब चुकता कर दिए थे? चुकता कर दिए थे 22 में। 22 में कर दिए। 22 के बाद 15 दिन के बाद हम उससे नोटिस मांगना शुरू किए, तो कहा कि हम जनवरी फरवरी में हम नोटिस दे देंगे। सिस्टम है, लोक अदालत के द्वारा नोटिस मिलेगा। हाँ, तो मांगते मांगते तबाह हो गए, नहीं दिया। और पैसा लेने के लिए बार बार घर पर आते थे, प्रताड़ित करते थे, पत्नी को तरह तरह का ताना दिया करते थे। और इसके बाद यह अपना मैनेजर साहब जो है अपना जो है दबंगई दिखा करके पैसा लिया। और इसके बाद पैसा लेने के बाद मेरे ऊपर जो है, हाँ, मेरे ऊपर ये जो है झूठा मुकदमा न्यायालय के द्वारा किया गया। और यह फर्जरी दस्तखत मेरा करके, फर्जरी दस्तखत करके यह जो है मेरा नीलामी के करार पर किया गया। हम घर को नीलामी निकाल दिया, नोटिस निकाल दिया नीलामी का। और नीलामी निकाल दिया और कहा कि अब तुमको जो है घर खाली करना होगा, जबकि मैं फुल भुगतान पैसा इसको कर। कौन बैंक का ये मामला? सेंट्रल बैंक ब्रह्म ज्ञानी और मैनेजर अक्षय कुमार को हम घर पर ही पैसा फुल भुगतान कर दिए। आप अपना परिचय? विनोद कुमार सहनी, भवानीपुर सुदामानगर। ये आपकी पत्नी दोनों साथ ही एक ही ज्वाइंट खाता था? ज्वाइंट खाता था। पत्नी के नाम से जमीन का डॉक्यूमेंट्स है मूल के वाला। अच्छा, ये जो रिसीविंग दिखा रहे हैं ये मतलब वो मान नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये रिसीविंग? हाँ, क्या यह कह रहा है कि यह गलत है, गलत तरीका है। दिखाइए रिसीविंग कहाँ?
हाँ यह रिसीविंग कर रहा है कि हमरा नहीं है। हाँ, यह ई कोनो नहीं है, ये फर्जरी यह है, फर्जरी है। जबकि ये बैंक का है। बैंक रिसीविंग का दस्तखत, हाँ बैंक का दस्तखत, ये सब फर्जरी बता ये रहे सब कह रहा है कि इससे क्या होने वाला है, ये ऐसे लोग रोज हम काटते हैं, रोज लोग को दिया करते हैं, या ऐसे कचरा के गली में फेंक देते हैं सब। ओरिजिनल का तो फोटो कॉपी है ना, इसका ओरिजिनल का। तो उसके उनसे सवाल नहीं किए कि ये रिसीविंग नहीं देते हैं, तो पैसा जब हम भुगतान किए तो उसका क्या सबूत है कि हमको कौन सा कागज देते हैं जो वो ओरिजिनल कहा है? कि हम स्वयं मैनेजर हैं, हमको क्या करना है, हम तुमसे पैसा लिए, पैसा लेने के बाद तुमको दिए, इसका हमारी नज़र में कोई मान नहीं है। हाँ, तब क्या मान है? हाँ, तब पूछे और ना, नोट यूज जो है लोक अदालत के द्वारा आएगा तो तुमको मिलेगा। लोक अदालत की। हाँ, अभी तक वही कर और आज तक मांगते मांगते तबाह हो गए। आज तक ना ये नोट यूज दिया है और न कुछ किया है। आप कहाँ तक गए? हम चले गए पटना हाई कोर्ट, और इसके बाद पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं, और इसके बाद सीजीएम साहब के यहाँ अपील किया। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। नीलामी और होने ये वाला जो है नीलामी का आदेश दिलवा दिया है। कब जमा पर्ची जो आप किए थे बैलेंस, इसका ओरिजिनल हाँ, मेरे पास है। देखबो ना देखा